हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है लीनियरिटी पे। जैसे कि मेरा मेथड वैलिडेशन की एक सीरीज चल रही है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो लीनियरिटी पे। लीनियरिटी होती क्या है, ये आईसीएस गाइडलाइन में है। और आईसीएस गाइडलाइन में एमबी जो हमने बताया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, मैंने पिछली वीडियो में बताया और हर वीडियो में बताता है Q2R1 इसका जो गाइडलाइन है और एमबी की गाइडलाइन है। और आज हम लीनियरिटी को समझते हैं। लीनियरिटी का मतलब होता है कि क्यों लगाते हैं हम। देखो, लीनियरिटी का मतलब होता है क्या है। लीनियरिटी का मतलब होता है एक लीनियर वे में आपका रिजल्ट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज आपने 100 mg सैंपल लिया और उसको 100 ml के वॉल्यूमेट्री में मेकअप किया और उसका जो एरिया आया वो 100 आया है सपोज, ठीक है, 100 उसका एरिया आया है। बट अगर हम वहीं पे 150 mg लेते हैं वेट और उसको 100 ml के वॉल्यूमेट्री में डालते हैं, तब हमारा एरिया कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। ऐसे अगर हम नेक्स्ट करेंगे, अगर 200 सैंपल लेते हैं और 200 सैंपल को हम 100 में मेकअप करते हैं, तब हमारा जो एरिया कितना आना चाहिए, वो 200 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्या वैसे वैसे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हम लीनियरिटी देखते हैं। क्योंकि आप जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि डाइल्यूशन चेंज होती रहती है। अगर हम सपोज यहाँ पे हम 5 लेके कोई डाइल्यूशन 25 कर रहे हैं, तो उसका एरिया जितना आ रहा है, और वहाँ पे अगर हम 5 की पिपेट नहीं है हमारे पास, सपोज उस समय अवेलेबल नहीं है, और अगर हम 10 mg लेके और 10 जो हम उसके बाद 10 ml लेके और उसको 50 ml में करते हैं, यानी 50 ml में करते हैं, तो हमारी वो कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। अगर पिपेट के चेंज होने से या फिर डाइल्यूशन के चेंज होने से उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है। रिस्पॉन्स मतलब उस वे में नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे अभी मैंने 5 ml लिया और उसको 100 ml में मेकअप किया, तो इसका जो रिस्पॉन्स आया या एरिया आया, ये सपोज 100 आया है। अब अगर मैं यहाँ पे 10 ml लेता हूँ और इसे कितने में 20 ml में डिजोल्व हो रहा है, तब इसका एरिया कितना आना चाहिए, तब भी इसका एरिया 100 आना चाहिए। अगर इसका 100 एरिया नहीं आता है, इट मीन्स जो आपका सैंपल है, जो आपका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसेस प्रॉपर वैलिडेट नहीं है। क्योंकि आपने 5 लेके 100 किया, तब ये सेम पीपीएम की बन रही है, तब भी आप 100 एरिया आना चाहिए, और 5 लेके आप 20 कर रहे हो, तब भी 100 एरिया आना चाहिए। तो यही लीनियरिटी का मेन पर्पज होता है कि जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिस्पॉन्स भी आपका उतना बढ़ना चाहिए। तो आईसीएस गाइडलाइन में क्लियर कट क्या है कि आपको स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि जो लीनियरिटी होती है वो स्टैंडर्ड से ही लगाई जाती है, इसमें सैंपल का कोई रोल नहीं होता है। और जो स्टैंडर्ड से लगाया जाता है उसमें कम से कम यहाँ लिखा है कि विद इन जो रहेगा हमारा, वो कम से कम रहेगा आपका मिनिमम टू मिनिमम। उसमें जो मिनिमम टू मिनिमम रहेगा वो 5 कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब 5 कंसंट्रेशन को और अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज 100% हमारा कोई एस्से है। 100% एस्से का मतलब होता है कि जितनी हमारी कंसंट्रेशन है उतने को हम 100 मानते हैं। यानी अगर हमारा जो सैंपल है उसे हम 50 ml लेके 100 ml करते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा 100% हो गया। कितना परसेंट हो गया, ये 100% हो गया। ये हमारा 100% हमारा एक कंसंट्रेशन हो गई। अब इसी कंसंट्रेशन का 100% है, इसी कंसंट्रेशन का हम 3 निकालते हैं, जैसे 80%, 100% और 120। ये 3 हमारा लीनियरिटी हो गई। लेकिन इसमें क्या है, जो आईसीएस गाइडलाइन में उसमें मेंशन कर रखा है कि कम से कम जो हमारी लीनियरिटी है वो 5 जो कंसंट्रेशन पे लगनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, 130 कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको 70 कर देंगे। ठीक है, कम से कम हमारे पास मिनिमम टू मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए कंसंट्रेशन। आप इसे चेंज भी कर सकते हो। आप इसे यहाँ पे 80, 90, 100, 110, 120 ऐसे भी मेंशन कर दो। लेकिन फिर भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें 5 कंसंट्रेशन होनी ही चाहिए। ये किसके केस में मैंने बताया आपको, ये आपको बताया मैंने, ये आपको ऐसे कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आप इसमें अगर डीजो की बात करें, तो डीजो में अगर आप डीजो लगा रहे हो, डीजो की आप लीनियरिटी लगा रहे हो, तो डीजो की लीनियरिटी में आप इसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि डीजो है जो वो क्या होता है हमारा S1 S2 S3 कंडीशन, यानी S3 कंडीशन और कम हो जाती है। तो S3 कंडीशन में आप इसे यहाँ पे 50 कर सकते हो, 50 लेके यहाँ पे फिर 80 कर सकते हो, यहाँ पे 100, एक 120, और यहाँ पे इसे बढ़ा के 150 भी कर दे सकते हो। मतलब मिनिमम तो 5 लगाना ही लगाना है, आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो। तो ऐसे लीनियरिटी लगाते हैं। हमारी बात करें, आरएस की बात करें, तो आरएस भी इतना, ये परसेंटेज है। ये किसका परसेंटेज है, ये परसेंटेज इस परसेंटेज के हिसाब से लगेगा। अगर ये अपने आप में 50 लेके 100 है तो 100% है। तो ऐसे डायल्यूशन बनानी पड़ेगी हमें कि 50 mg लेके 100 ml में है, तो 50% इसका कैसे बनेगा। तो 50% बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 25 लेके 100 करना है, तब जाके हमारा 50% का बढ़ेगा। ऐसे अगर हमें 120 का बढ़ाना पड़ेगा तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 50 को हमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टाइप से लीनियरिटी निकालते हैं। और लीनियरिटी का मतलब ये होता है, लीनियरिटी का जो मेन पर्पज ये है कि लीनियर है, जैसे जैसे आपकी डाइल्यूशन चेंज होती रहेगी, आपके स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन भी चेंज होती रहेगी। आपकी डाइल्यूशन अगर चेंज हो रही है और कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका जो मेथड है वो प्रॉपर वैलिडेट नहीं है।
तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि लीनियरिटी का होता क्या है। आज इसको मैं एक बार फिर से फाइनली समराइज़ कर देता हूँ। लीनियरिटी का मतलब होता है कि आपकी जो एक कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को आप अगर चेंज कर रहे हो तो उसी लीनियर में, यानी जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, उसी उसका हिसाब से जो उसका रिस्पॉन्स है वही कम और ज़्यादा हो रहा है, पहला। दूसरा है, हमने सीखा इसमें कि जो लीनियरिटी का है वो आईसीएस गाइडलाइन में मिनिमम टू मिनिमम 5 कंसंट्रेशन का लीनियरिटी लगाना ज़रूरी है, यानी मैंडेटरी है वो लगाना ही लगाना है आपको 5 कंसंट्रेशन। उससे ऊपर आप लगा सकते हो, 6-7 कंसंट्रेशन पे लगा सकते हो, लेकिन लीनियरिटी ये नहीं कि आप 3 और 2 पे आप कंसंट्रेशन पे लगाएंगे, नहीं, आपको 5 कंसंट्रेशन चाहिए। सेकंड और थर्ड है कि अगर आपका डीजू की कंडीशन है, डीजू की कंडीशन में मिनिमम टू मिनिमम आप जितना चाहिए, जैसे हम S1 S3 है, तो S3 की कंडीशन अगर आपकी रेंज जो है 50 तक आ रही है, तो आप उसकी लीनियरिटी को 50% के अकॉर्डिंग लगाओ और मैक्सिमम आप 150 जा सकते हो। ऐसे आरएच के केस में आपकी इम्प्योरिटी लिमिट चेक करिए कितना है, उस हिसाब से उसकी जो कंसंट्रेशन है उस हिसाब से आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जैसे एस से है तो एस में सी भी लगता है, तो उस कंडीशन में क्या है, एस में मिनिमम टू मिनिमम कितना परसेंट है, सी की क्राइटेरिया वो देखें आप। अगर मैंने 70 की है तो आप 70, 80, 90, 100 इस टाइप से कैसे लगाओ, और मैक्सिमम कितना जा सकता हो, 120, 130, 130, 120 पे आप क्या लगा सकते हो, उसकी लीनियरिटी लगा सकते हो। तो इस हिसाब से इसकी लीनियरिटी लगाती है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था इसमें, ये अगर आप 50% करना है तो 25 लेके 100 किया तो ये 50% होगा। अगर हम इसको 50 की जगह हम अगर 60 लेते हैं तो हमारे किस तरह परसेंटेज बन जाएंगे, तो हमारा 60 यहाँ पे हमारा 100, जो हमारा 50 है, 50 की जगह हम 60 करेंगे तो हमारे कितना कंसंट्रेशन बन जाएगा, वो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। आई होप। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि आपने अगर यहाँ पे 100 mg लिया और 100 ml में किया, तो ये इसका कितना परसेंट वाला है, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड था, हमारा जो हमने 100% बनाया था, अगर हम 100 लेके 100 करते हैं तो ये इसका कितना कितना परसेंट का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि कितना परसेंट का सॉल्यूशन बन रहा है। देखते हैं कि आप इस वीडियो से कितना सीखा है आपने, और अगर आपको और भी इसमें अगर समझ में नहीं आए कोई चीज़ें तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं इसमें और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।